सभी ब्रजवासियों ने जाकर जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को उठाने के लिए जैसे हाथ लगाया, सबके हाथ लगाते ही मेरे कन्हैया ने आज गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठा ली आज गोवर्धन भगवान को, और सभी ब्रजवासी पूरा दम लगा कर पूरा दम लगा करके खड़े रह गए। किसी ने कंधे लगाए, किसी ने डंडे लगाए और पूरा पर लगा करके खड़े हैं, पूरा सांस करे। एक दिन है गई, 2 दिन है गई, ब्रजवासी कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं। लेकिन मेरे कन्हैया केवल कनिष्ठिका उंगली, वो भी बाम हाथ की, और स्मूथली खड़े मुस्कुरा रहे। 3 दिन जब रह गई तब कन्हैया का एक मित्र था जिसका नाम था श्रीराम। श्रीरामा आया कन्हैया के पास और कन्हैया से बोलने लगा, कन्हैया मैं तो 3 दिन से देख रहा, हम कभी जाकर ये कंधा लगावे, कभी ये कंधा लगावे, कभी ये डंडा लगावे, कभी हाथ से लगावे, लेकिन कन्हैया तू 3 दिन से एक ही आसन पर ठाड़ो है और तनिक सी उंगलियां लगा रखी हो। ऐ कन्हैया जा कछु पानी पिया, कछु खा पी के आ, जलपान करिया, पेट भरिया, तू सोयो तो अपनी थोड़ी देर सोऊ आ। जैसे ही कन्हैया को इस प्रकार कन्हैया के मित्र ने कही, कन्हैया अपने मित्र से बोलने लगे, मित्र यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, तुम्हारे बस की नहीं है कि गोवर्धन पर्वत को उठा सको। कन्हैया का मित्र अपना कमर में हाथ लगाकर कन्हैया के ऊपर बिल्कुल नजरें परेरते हुए बोलने लगा, अच्छा कन्हैया मैंने तनिक सी एक उंगलियां लगा दी, वो भी बाम हाथ की, तो को लगे है कि ये गोवर्धन पर्वत को तैने उठा रखे है, चुपचाप जाकर सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, कछु खा पी के आ जा। जैसे पकड़ के कहा कन्हैया के मित्र ने। कन्हैया बोलने लगे, अच्छा भैया नहीं मानते हो तो ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, लेकिन संभाल लियो। हाँ संभाल लेंगे, जिना मुझका ले, तेरे बदले में हाथ लगाए देता हूँ। जैसे ही मधुमंगल ने कही, अब सबरे मित्रों की यही इच्छा थी, कन्हैया ने सबसे अनुमति ली, हाँ भैया मैं जाऊं, हाँ भैया जा जा तू जा, थोड़ी देर कछु खा पी के आइयो। जब सबन ने अनुमति दी, अब तो कन्हैया ने सबको सावधान किया, सब सावधान रह गए और ताकत लगाने लगे। उसी समय कन्हैया ने अपनी उंगली को तनिक से 2 इंच जैसे ही नीचे की ओर किया, सबके कंधे दब गए, सबके डंडे चटाचट चटक गए और सबके सब एक स्वर में चिल्ला पड़े, भैया भैया मत छोड़ियो, भैया मत छोड़ियो, कन्हैया मत छोड़ियो। सबरे जब चिल्लाने लगे तो उसी समय कन्हैया फिर से सतर्क हो गए और उंगली को जैसे ही थामा। अब तो ब्रजवासियों को लगा कि हो ना हो ये गोवर्धन पर्वत को कन्हैया अकेले उठा रहा हो। जब शंका है गई तो ब्रजवासियों ने धीरे 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 अपने कंधे हटाए, अपने अपने हाथ हट गए, और फिर भी कन्हैया को टंगा हुआ देखा तो धीरे धीरे करके सबरे डंडे वो हटा दिए ब्रजवासियों ने। फिर भी गोवर्धन पर्वत को जब कन्हैया के कनिष्ठिका उंगली पर टंगा हुआ देखा, सबरे ब्रजवासी आकर मेरे कन्हैया के चरणारविंद में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे, कन्हैया तो को हम अपना भैया समझ रहे थे, अपना मित्र समझ रहे थे, तू है तो परब्रह्म, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता, तू तो परमपिता परमेश्वर है। इस प्रकार जब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, कन्हैया मुस्कुराकर मन मन में सोचने लगे, यदि ये ब्रजवासियों ने मुझे यदि देवता मान लिया, भगवान मान लिया, फिर तो मेरी लीला धरी की धरी रह जाएगी। और भगवान को सबसे ज्यादा डर लगता है तो भगवान बनने से डर लगता है। वो बालक तो बनना चाहते हैं, वो मित्र बनना चाहते हैं, वो प्रेमी बनना चाहते हैं, वो लेकिन भगवान बनना नहीं चाहते। भगवान अपनी भगवत्ता को छुपाए रखना चाहते, इसलिए भगवान अपने मित्रों के सामने मुस्कुराकर बोलने लगे, अरे मित्रों तुम कितने भोले हो। वो तो ब्रजवासी ना, ब्रजवासी भोला तो है, तुम बहुत भोले हो भैया। सुनो, वो तो मेरे देवता ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है जो मैंने आज गोवर्धन पर्वत को उठा रखी है। सुनो, मेरे देवता ने एक मंत्र मोको दे रखी है और उस मंत्र को मैं जाप करके जिसके चेहरे की ओर देखता हूं ना, वाको सबरो बल मुंह पे आकर सुनाई दे जाए। आज मैंने वही मंत्र पढ़ के तुम सबन को चेहरों देख लियो और तुम सबन को बल मुंह पे आकर सुनाई देगे भैया।
और उसी बल से मैंने गोवर्धन को उठाया है। मेरो कछु बल नहीं, मैं कोई देवता देवता कछु ना हूं भैया, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। इतना सुनना था। कन्हैया का मित्र मधुमंगल ने आकर अपने जांग में ताव मारी और कन्हैया के सामने कही, कन्हैया वही तो मैं कहूं कि कितनी बार तोकू मैंने कुश्ती में पछाड़ रखी है और कितनी बार कबड्डी में पछाड़ रखी, मोटे बलवान तू कबते है वो। ऐ कन्हैया चुपचाप हमारो बल वापस कर दे, नहीं तो मैं तो धुनाई के लगाई दूंगा। जैसे ही कन्हैया के मित्र ने कही, कन्हैया का मित्र बोलने लगा, हम सोच रहे हैं कन्हैया कि भैया इतना कमजोर तू और आज इतना बड़ो गोवर्धन पर्वत को उठा रहा। जैसे ही कन्हैया के मित्र की ये बात सुनी, कन्हैया तो गदगद हो गए। कन्हैया ने अपने मित्रों को कहा, मित्रों सच बात कहूं, सच बात तो यह है कि तुम हमने गोपियों के घर में जाकर जो माखन चुराया, उस माखन के कारण हम बलवान बहुत हुए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो था। हे मित्रों, सच बात तो यह है कि कुछ तो माखन का बल बढ़ा, कुछ तुम लोगों ने सहयोग किया, और सच बात यह है कि राधा रानी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, उन्हीं की कृपा ने ये गोवर्धन पर्वत को उठाया है, मेरी कोई क्षमता नहीं। इतना कहकर अपने मित्रों को कन्हैया ने गले से लगा लिया। इस प्रकार मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठाया और उन ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब मेरे कन्हैया ने जब गोवर्धन को उठा करके जब देखा बारिश बंद हो गई, गोवर्धन को यथास्थान पर स्थापित कर दिया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए बोलते हैं, देवे वर्ष यज्ञ विप्लव वर्षा वज्रास्म वर्षा निगई सीदपाल वसुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकंप्योत्स्मयन् उत्पाट्यै ककरेण शैलमवलो लीलोत्सिलिन्द्रं यथा विव्रत गोष्ठमपान महेन्द्रमदवि प्रियान्न इंद्रोगमाम। सुखदेव भगवान ने यहाँ पर परीक्षित को इंद्रियों को वर्धन कहा जाता है, इंद्रिय से ऊपर उठना। जब भक्त के हृदय में मेरे ठाकुर का आगमन होता है तो भगवान भक्त को इंद्रिय से ऊपर उठा देता है, और जो व्यक्ति इंद्रिय से ऊपर उठ जाए उसका तो कल्याण होगा ही होगा, वो महाराष्ट्र में प्रवेश पाएगा ही पाएगा। इसका मतलब ये है, इतने सारे दोष हटने के बाद तब भक्त को इंद्रिय से मेरा ठाकुर जब ऊपर की ओर उठाता तब उस भक्त को रास में प्रवेश मिलता है। इसका मतलब ये। और दूसरा देखो, सबके सब ताकत लगा करके खड़े थे, सबके सबको लग रहा था कि मैं गोवर्धन को उठा रहा हूं। उसी प्रकार हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में झगड़े की जड़ क्या है? जब पुरुष को ये लगता है कि मैं कमा कर लेकर आता हूं, घर का मुखिया मैं हूं, मेरे लिए ही सब कुछ अच्छा से अच्छा होना चाहिए, मैं जब पुरुष करता है तो झगड़े की जड़ यहाँ से प्रारंभ होती है। जब स्त्री को लगता है कि नहीं नहीं, ये पुरुष तो केवल कमा के लेके आते हैं, घर को तो मैं संभालती हूँ, इसलिए घर में महत्व मेरा होना चाहिए। जब स्त्री के मन में ये जब दुर्भाव आते हैं तो घर वहीं से बिगड़ने लगते हैं मेरे भाई बहन। नहीं नहीं, घर में रहने वाला ना पुरुष के कारण घर है, ना स्त्री के कारण घर है, ना बच्चों के कारण घर है। हाँ, स्त्री के कारण भी घर है, पुरुष के कारण भी घर है, बच्चों के कारण भी घर है, नौकर के कारण भी घर है। जिसको लगता है ना, ये अहंकार लगता है कि केवल मेरे कारण है, वहीं पर टूटन प्रारंभ होती है। और किसी को जिनको भी लगता है कि मेरे कारण ही ये घर का गोवर्धन उठा हुआ है, वहीं गड़बड़ है। जब लगता है इसको कि नहीं नहीं, उस घर के गोवर्धन को उठाने वाला तो परमात्मा परमेश्वर है। नहीं तो मेरे भाई बहन कल्पना करो तो, जिस घर में जवान पुरुष की मौत हो जाती है फिर भी घर चलता है कि? इसलिए ये दंभ मत करो कि केवल मेरे कारण घर है। नहीं नहीं, तुम्हारे कारण भी है, दूसरे के कारण भी। जब घर में कई सारे सदस्य हैं और इन सबके कारण घर है तो सबको श्रेय देना प्रारंभ करो। भगवान ने सबको श्रेय दिया,
लेकिन जब अहंकार आया तो भगवान ने ये झलक भी दिखा दी। उसी प्रकार घर में रहने वाले व्यक्ति को ये सदा ध्यान में रखना चाहिए कि केवल मेरे कारण घर में, कई बार ये दम्भ घर में कोई ना कोई दिखाता है तो घर में टूटन प्रारंभ होती है। इसलिए मेरे भाई बहन, ये गोवर्धन को धारण करके भगवान ने बताया कि घर सबके कारण है और घर के बोझ को उठाने वाला तो परमेश्वर होता है। तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं कि तुम घर के बोझ को उठा सको।